बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और आदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये आदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो उनको ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफे जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफे जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है। जब वो उनसे बात कर लेंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें,
एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम यह पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे। हां, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है, हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें। उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखिए उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती। लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए। यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है, इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए। लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब यह पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया, उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। उसका फायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक और दोनों को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मैं इन दोनों से मिला भी हूं और एक दफा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम जब भी हम कभी जाते थे वजीर आजम हाउस में या कोई भी जाता था वजीर आजम हाउस में तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कोई गल ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स के इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर आजम के खिलाफ आकर गवाही दे दे? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ इमरान खान के ऊपर। इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजवा भी तो देखे ना,
जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट, बाजुआ ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे अब कहीं पे, दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही। तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग, लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है। इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं, लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात है, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे, उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको यह करना पड़ा। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब है, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। सारी जिंदगी आपने गुजार दी, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे, वैसे ये बड़ी जबरदस्त कहावत भी है एक, और कॉल भी है कि आखिर में जाके सारे एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो आप एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि आप कहां से ओहदे लेते थे और कहां आपके ताने बाने जुड़े हुए थे। आज आप उनके हुक्म के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते हैं, निश्तर पे बरसाते हैं और मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए मुफ्ती साहब। आप जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम के खिलाफ आपने आवाज उठाई। देखिए अब आपके साथ कुदरत करती क्या है। नंबर 2, इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट याया खान के ऊपर है कि फौज ने याया खान को इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इस्तेमाल की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना 10 साल इक़्तिदार लंबा कर लूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निजाम शुरू किया, और जब आप जुल्म करते हैं उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये दोनों के अंदर इमरान खान साहब मुमासलत बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया,
जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारा मीडिया कुछ हद तक आज़ाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी।